इस सिलाई मशीन में धागा काटने का ज़्यादा बीमारी लगा हुआ है और ये धागा काट रहा है ये कुंडी से, जो कि बहुत ज़्यादा डोल रहा है। इसका केम कट चुका है, अब देख सकते हैं कितना ये डोल रहा है, बराबर धागा खींच नहीं पा रहा है, इसकी वजह से ये धागा तोड़ दे रहा। तो ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम डोल रहा। तो आज हम इस वीडियो में इसी को हम सही करेंगे और इसका केम बदलेंगे हम। और केम इसमें हम पूरा इसका पार्ट नहीं निकालेंगे, केवल केम ही बदलेंगे और ज़्यादा सामान मतलब इसका खोल खाल नहीं करना है। आगे का यही दोनों राड हमें हटाना है, तो पहले हमें दोनों राड हटा लेना है। चलिए पहले हम ये दोनों खोल कर हटा लेते हैं सब। ये भी ख़राब नहीं हुआ है, देख सकते हैं इसका जो बेरिंग है वो भी सही है। ये मशीन में कोई ज़्यादा कमी नहीं है, सिलाई विलाई कर रहा है, बस ये है कि सिलते सिलते धागा तोड़ देता है और उतना ही दिक्कत की वजह से ये मशीन रखा हुआ था। तो अब इसमें बनने आया है, जिसमें कि हमें इसका केवल केम चेंज कर देना है, उसके बाद ये सही हो जाएगा। अब हम इसका पीछे का पार्ट जो नीचे का है, झूला कनेक्टिंग रॉड, ये सब हमें खोल लेना है, क्योंकि केम निकालते वक्त जब केम पे मारेंगे हम तो साफ्ट भी साथ में आने का प्रयास करता है। इसके वजह से हमें ये झूला और कनेक्टिंग रॉड ये हमें खोल लेना है। तो ये टूट जाता है खोलते, मतलब केम को बाहर निकालने में, तो इस चीज़ को हमें खोल के बाहर निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो झूला ना भी बाहर निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप कनेक्टिंग रॉड बाहर निकाल लें। इस वीडियो में हम तो झूला भी बाहर निकाल दिए हैं, और आप चाहें तो केवल कनेक्टिंग रॉड बाहर निकाल लें, और एक जो दाते को घुमाने का काम करता है वो रॉड, संतरी रॉड है, उसको भी निकाल लेना है। और नहीं भी निकल रहा तो उसको ढीला कर दीजिए, जिसमें कि चोट लगे तो वो टूटे ना। और ये सब खोलने का रीज़न इसलिए है क्योंकि इसमें चक्का बुश में
पिन नहीं लगा हुआ है, लॉक नहीं लगा हुआ है। लॉक अगर होता तो ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं था। तो हम इसलिए खोल दे रहे हैं कि अगर लॉक नहीं है इसमें, ये अभी दिखला रहे हैं हम यहाँ से खोलकर चक्का बुश में, इसमें लॉक नहीं है। अगर लॉक होता तो शाफ्ट हिलने का चांस नहीं था, और लॉक है नहीं, इसकी वजह से सारा हमको खोलना पड़ रहा है। तो पूरा शाफ्ट हम बिना निकाले बदलेंगे इसमें शॉर्टकट। और देख सकते हैं इसमें लॉक नहीं है। इसमें कहीं भी लॉक नहीं है। ऊपर से भी हमें खोल लेना है। ऊपर से हमें कनेक्टिंग रॉड भी खोल लेना है। कनेक्टिंग रॉड खोलते समय आप ये ज़रूर ध्यान दें कि उसमें एक तो लकीर लगा रहता है, वो दोनों लकीर एक ही जगह होता है। और जब आप खोलें तो उसको फिर से याद रखें कि हमारा किस तरह से लकीर था, उसको घुमा के ना लगाएं, क्योंकि घुमा के लगाने पे जाम चलने लगता है। तो इसमें दोनों लकीर दिख रहा है। एक नट और बच गया है, उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर निकल गया। इसमें ये देखिए लकीर है, और एक साइड लकीर नहीं होता है, और रॉड में भी वैसे ही लकीर होता है। तो दोनों हमें बजा के रख देना इसमें, कि इधर उधर कहीं बनाते वक्त खो ना जाए। इसलिए हमें दोनों नट फंसा के रख देना इसको। अब ये हो गया फ्री, और हमें इसमें कुछ नहीं खोलना है। अब हमें केम निकालना है बाहर। केम निकालने से पहले हमें ये जो नट आपको दिख रहा है, इस नट को हमें खोल लेना है। इस नट को खोलने से पहले थोड़ा सा बाहर से केम पे हथौड़े से मार लें, क्योंकि नट थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है तो खोलने में दिक्कत होता है उसको। तो आसानी से नट खुल जाएगा अगर हथौड़े से अंदर की ओर केम पे मार लेते हैं तो हम नट को खोल लेते हैं, बाहर खोल के बाहर निकाल लेते हैं। केम टाइट है, इतना आराम से नहीं निकलेगा।
और कोई सुमी, पंच, राड जो भी हो, कुछ भी हो, उससे हमें इसको बाहर की ओर ठोक कर निकालना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा राड निकाल कर ही इसको बदलते हैं, तो कम समय में काम करने के लिए हम इसे पूरा नहीं निकालेंगे, केवल केम निकाल कर बदलेंगे, जो कि आधे घंटे में हो जाएंगे। थोड़ा टाइट पड़ता है। निकल गया। केम निकल गया। देख सकते हैं किस तरह से कटा हुआ है। और कहाँ पे ज़्यादा डुल रहा था वो भी हम चेक करा देंगे अभी। इसी जगह पे इसका कोना कट चुका है, देखिए कितना गैप हो गया है ये, और जगह पे सही है। बस एक ही जगह कटता ही है ज़्यादातर, इसी जगह कोने पे कटी जाता है, क्योंकि इसी जगह पे ज़्यादा लोड पड़ता है इसको। पूरा कोना ही ख़त्म हो चुका है। अभी नए वाले का दिखलाएंगे किस तरह से है कोने उसका, नए वाले का और पुराने वाले का दोनों मिलाकर देखिए कितना चौड़ा हो गया उसका जो नाली है। और इधर सब सेम है। तो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा हम इसका होल जो है हल्का साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइट हम ठोकेंगे नहीं, इसमें आराम से लग जाए वैसा बनाकर लगाएंगे। घुमाकर बराबर रगड़ना है इसको। और आधा देख सकते हैं कि साफ्ट में चला गया है, आधा बचा है, तो आधा हम ठोक कर लगाएंगे। और इसका साफ्ट भी थोड़ा सा आगे का कोर डिस्टर्ब है, तो वैसा ही लगाएंगे जैसे कि काम चल जाए। इस पर ज़्यादा वैसा दिक्कत नहीं होता है। और ज़्यादा टाइट ठोक कर भी क्या करेंगे, बाद में फिर बदलने में दिक्कत होता है। तो इसका जो वो नट का जो स्क्रू वाला जो होल दिख रहा है शाफ्ट में, उस पे बीच में एकदम होल के बीच में लकीर लगा लेना है। और जो केम का जहाँ पे नट कसने का है वहाँ पे बीच में लकीर लगा लेना है, और दोनों लकीर को मिला के लगा दें। तो ऐसे लकीर में मिला कर ही लगाना है। तो हम लकीर लगाना भूल गए थे, तो बिना लकीर का ही हम लगाएंगे इसमें, लेकिन हम आपको बताने के लिए इसमें मार्क लगा दिए हैं कि यहाँ पे लकीर लगता है। तो लकीर के माध्यम से लगाने में दोनों का होल एक साइज पे आप अच्छे से मिला सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हम लकीर यहाँ तीर का निशान लगा है वहाँ पे वैसे ही लकीर आप लगा लें दोनों में। उसके बाद कोई चीज़ रख के इस पर ठोकें।
आराम से बैठ जाएगा और होल भी मिल जाएगा। हमारा मैच कर गया होल और हमें स्क्रू लगा देना है। तो जो हमेशा काम करता है वो बिना लकीर भी लगाए बैठा सकता है, और लकीर लगा लेने से आसानी पड़ता है। आप रोज़ कर रहे हो या पहली बार कर रहे हो, तो लकीर लगाने से सबको आराम मिलता है। कोई भी मिस्त्री लकीर मार कर ही काम करता है उस पर। तो इसमें हम इसका पेंच लगा कर आगे का काम शुरू करेंगे, और इसमें अब कुछ करना नहीं है। अब फिर जितना हम खोले थे उतना फिर से वापस कस देना है। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि आसानी से आप केम बदल सकते हैं बिना ज़्यादा झंझट के। और वैसे तो पूरा शाफ्ट निकाल कर ही केम बदलते हैं मिस्त्री भाई, और ऐसे भी बदलते हैं। दोनों तरह से सब मिस्त्री बदल लेते हैं, सब कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आराम पड़ता है, ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है। शाफ्ट निकालने में थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो कम समय में काम करने के लिए ये तरीका आसान पड़ेगा। तो हमें अच्छे से नट इसका टाइट कर देना है केम का। थोड़ा सा शाफ्ट हमारा आगे की ओर आ गया है, और वो चक्का बुश होता है ना, वो थोड़ा चिपक गया है बॉडी में, तो उसको हम थोड़ा सा दूर कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से हमें बुश को पीछे कर लेना है, क्योंकि बॉडी में चिपक गया है तो थोड़ा सा टाइट चल रहा है। केम ठोकने में ये चिपक गया था, तो फ्री करने के लिए थोड़ा सा हम वापस कर लेंगे बुश को। अब ये फ्री हो गया है। आगे पीछे का प्ले भी चेक कर लेंगे, ज़्यादा प्ले भी नहीं रखना है। शाफ्ट फ्री हो गया पूरा। बहुत हल्का सा प्ले रखना है कि जाम ना चले। थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हो गया है तो उसको हम कम कर लेंगे। अब ये सही है, पूरा फ्री हो गया। अच्छे से एकदम मिलाकर इसका प्ले फ्री जितना भी है सब कुछ करने के बाद कंप्लीट कर लेना है इसको। अच्छे से फ्री हो गया ये। अब इसका जितना भी हम पुर्जा खोले थे वो पूरा फिर से वापस हमें कस लेना है। तो एक एक सामान करके हमें वापस कसना है।
राड हम ऐसे ही भी कस रहे हैं। सुई लगाकर हम उसको फिर से सेट करेंगे राड को, सुई राड को। चापा राड को हमें सेट करना है। और ये चापा राड ख़राब हो गया है, अभी हमारे पास है नहीं, तो हम उसी को लगा देंगे। और जिसका मशीन है वो भी बदलने के लिए नहीं बोला है, उसको हम बताए थे। थोड़ा सा ये कुंडी या लुलुबी जो भी आप लोग बोलते होंगे, थोड़ा ये जाम है, तो इसको हम फ्री कर लेंगे, क्योंकि ये सब कसने के बाद मशीन को जाम कर सकता है। तो इसका बेरिंग जाम है, तो घुमा घुमा कर इसको हम फ्री कर लेंगे। और हर जगह पे तेल छोड़ देना है। फ्री हो गया ये, लेकिन थोड़ा सा लुलुबी का जो बेरिंग जाम था उसके वजह से हल्का कहीं कहीं अटकने टाइप में है, तो वो सही हो जाएगा चल के। और इधर कहीं से जाम नहीं है। ये लकीर हमारा बाहर की ओर से, बाहर से था, तो हम बाहर से ही उसको रख कर कसेंगे। इसका पहले से झोला बीच में नहीं कसा हुआ था, इसके वजह से कनेक्टिंग रॉड इसका थोड़ा टेढ़ा कट गया है। अभी हम दिखाएंगे कहाँ पे टेढ़ा कटा हुआ है, तो इसको हम बीच में पहले कर लेते हैं। हमने झूला को बीच में सेट किया है। और कनेक्टिंग रॉड जब हम कसेंगे तो आप देखिएगा किस जगह पे टेढ़ा कटा हुआ है। आप देख सकते हैं इस जगह पे
ये बराबर कटा हुआ नहीं है, कम बेशी कटा हुआ है। ये दोनों कोर देखिए आप, एक जगह पे ऊपर खाली है, नीचे चिपक गया। तो ज़्यादा कसने पर ये टाइट चलने लगेगा। अभी हम ऐसे ही कस रहे हैं और इसके बाद में मिला देंगे ऊपर कसने के बाद। जहाँ पे पहले चला था वहीं पे उसको चलाएंगे, नहीं तो ये जाम चलने लगेगा। ये लकीर कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका बाहर ही हो, किसी का अंदर भी होता है और किसी का बाहर भी होता है। तो जिधर जिसका लकीर हो वैसे ही आप कसें। और ये कनेक्टिंग रॉड जब ख़राब हो जाता है ना तो मशीन थोड़ा मोटा आवाज़ आता है मशीन से। अगर ज़्यादा मोटा आवाज़ आने लगे तो आप इस कनेक्टिंग रॉड को बदल दें, आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा। और केम जब ज़्यादा कट जाता है तो पतला आवाज़ खनखनाहट जैसा आता है। अभी ये जाम चल रहा है जो कि कनेक्टिंग रॉड से है। यहाँ का जो नीचे का सेटिंग है वो भी गड़बड़ बता रहा है। अभी हम यहाँ से मिलाएंगे इसको। तो ये पहले से एक साइड कसा हुआ था, तो अब उसी जगह पे कसने के लिए बोल रहा है। तो जितना हम इसको बीच में किए थे उतना वापस करके किनारे करेंगे। जहाँ पे हल्का चलेगा वहाँ पे हम इसको फिक्स करेंगे। इसमें प्ले भी नहीं होना चाहिए और हल्का भी चलना चाहिए। अगर यहाँ से ज़्यादा टाइट अगर सेटिंग कर दिया आप, जाम चलेगा तो मशीन आवाज़ यहाँ से भी ज़्यादा करने लगता है। तो इसका सेटिंग वैसे रखें कि एकदम हल्का हो, कनेक्टिंग रॉड पे लोड ना पड़े। लोड पड़ेगा तो आवाज़ करेगा। यहाँ से हमें एकदम फ्री रखना है, घुमा घुमा कर चेक कर लेना है कि कहाँ पे फ्री हो रहा है और कहाँ पे प्ले ख़त्म हो रहा है। बहुत बारीक सेटिंग करना पड़ता है इस जगह पे। प्ले भी नहीं है इसमें और आवाज़ भी सही है। आप देख सकते हैं कि गोली के पास एकदम सटा हुआ चल रहा है। तो पहले से ही सेटिंग यहाँ पे वैसा ही था। इसको सही करने के लिए हमें कनेक्टिंग रॉड को घिसना पड़ता। तो अभी हम घिसने का नहीं सोच रहे क्योंकि समय ज़्यादा खर्चा हुआ है इसमें और इतना पे भी चलेगा। तो इसका सेटिंग पूरा हो गया, देख सकते हैं। डुलाने पे भी नहीं डोल रहा है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्ले नहीं है। प्ले अगर इसमें आप छोड़ देंगे तो मशीन छोड़ कर सिलाई करने लगेगा। उसमें क्या होता है कि शटल टाइमिंग में फ़र्क पड़ा देता है यहाँ का प्ले। तो इसलिए यहाँ का प्ले हमें एकदम क्लियर रखना है, प्ले रखना ही नहीं है यहाँ पे। सारा काम इधर का ख़त्म हुआ।
अब आगे का बचा है तो आगे का थोड़ा सा इसका आगे का सेटिंग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा भी देखिए नहीं डोल रहा। इसका लुबलुबी भी हम नया लगा दिए हैं। केम और लुबलुबी दो चीज़ हम इसमें बदल दिए हैं। मशीन भी एकदम फ्री चल रहा है। थोड़ा सा लुबलुबी का जो बेरिंग था वही टाइट है, तो उसके वजह से ही हल्का हल्का एकदम जाम है। तो उतना सा दिक्कत नहीं है, वो तेल वेल पड़ेगा और चलेगा तो फ्री हो जाएगा। अब हमें सुई लगा के सुई रॉड का सेटिंग कर लेना है। एक तो ये नट छूट जा रहा था तो उसको कस दे रहे हैं। ये सुई को ऊपर जाने से रोकता है। सुई को ऊपर जाने से रोकता है और रॉड को भी ऊपर नहीं जाने देता है इससे ज़्यादा। तो अब हम नीचे से अगर सुई को नीचे कर लेंगे, उसके बाद रॉड को ढीला करके सुई को और नीचे कर लेंगे। जितना पे हमें सेट करना है उतना हमें नीचे कर लेना है रॉड। तो नीचे शटल के बीच में उंगली लगाकर चेक कर लें। अगर वहाँ पे सुई हाथ में चुभ रहा, उंगली में चुभेगा तो समझ जाइए कि आपका सुई का सेटिंग सही है। वो आप देख सकते हैं कि कितना नोक नीचे दिख रहा है। बहुत हल्का नोक दिख रहा है, ये देख सकते हैं। बस उतना ही नोक दिखना है, ज़्यादा नोक नहीं दिखाना है। सेट हो गया रॉड भी। जितना मोटा कपड़ा सिलाई आप कर रहे होंगे उतना मोटे के हिसाब से आप इसका फुट सेटिंग कर लें। इस पे कुछ ज़्यादा मोटा कपड़ा सिलाई होता है, उसी के अनुसार हम सेट करेंगे इसका। तो आप पतले कपड़े का सिलाई करते हो तो उसके अनुसार आप सेट कर लें, और मोटे कपड़े अगर सिलाई करते होंगे तो मोटे कपड़े के हिसाब से सेट कर लें। सब चीज़ हो गया। अब इसका हम सिलाई करके दिखला दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा एक चीज़ रह गया है, उसको भी सही कर लेते हैं। एक जो अंदर केम होता है वो केम घसक गया है, तो उसको हम फिर थोड़ा सा वापस करके उसको सही जगह पे बैठा लेंगे। तो और सबका केम तो बहुत आराम से आगे पीछे हो जाता है, मगर इसका केम बहुत ज़्यादा टाइट है, तो हमें ठोक कर वापस करना पड़ेगा इसको। बराबर कर लेना है इसको। बराबर करने के बाद कस देना है और इसको
ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, नहीं तो सिलाई नहीं कर पाएगा। ज़्यादा ऊपर नीचे करके सेटिंग कर देंगे तो ये कपड़ा नहीं खींचेगा आगे पीछे। तो उसका सेटिंग जैसे पहले था वैसे ही रखना है। तेल हर जगह पे छोड़ देना है, जिससे मशीन एकदम हल्का चलेगा, हल्का भी चलेगा, आवाज़ भी नहीं करेगा। अब इसमें हम धागा लगा के सिलाई करके चेक कर लेते हैं। पहले ये ऊपर का धागा तोड़ रहा था, अब देखेंगे कि धागा तोड़ता है कि नहीं। कपड़ा भी सही खींच रहा है ये, और सिलाई भी सही दे रहा है। लंबे टाके पे देख ले रहे हैं कि धागा अच्छा दे रहा है कि नहीं। सब नंबर पे धागा सही दे रहा है, छोटा धागा हो या बड़ा धागा। नज़दीक से दिखा दे रहे हैं आपको। दोनों साइड का धागा फ्रेश है।